हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप J&K बैंक के सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के बारे में कुछ रूल्स दिया गया है। जैसे कि जहाँ पे भी एस्टेरिस्क सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। तो जैसे कि पहले आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो एक अटैच कर देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद जो अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, बेसिक सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट या फिर अगर आप चाहे तो इस फॉर्म के साथ फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स के ऊपर टिक कर दिया है। एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे न्यू के ऊपर टिक कर देना है और कस्टमर आईडी आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इनिशियल कितने अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, यानी आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए कितने अमाउंट से आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे 1000 से सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया है और यहाँ पे आपको वही अमाउंट वर्ड में लिख देना है। तो आपका अमाउंट अलग हो सकता है, तो जितने भी अमाउंट से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिशियल उसके लिए दिया गया है कि CKYC नंबर जो कि आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जैसे कि फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद आपका फादर नेम आपको यहाँ पे लिख देना है और अगर आप मैरिड है यानी अगर आप शादीशुदा है तब अगर आप चाहे तो आपका हस्बैंड का नाम या फिर अगर आप चाहे तो वाइफ का नाम लिख सकते हैं या फिर अगर आप अनमैरिड है तो अगर आप चाहे तो अपना फादर का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। अगर आप मेल है तो मेल के ऊपर या फिर अगर आप फीमेल है तब एप के ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी अगर आप मैरिड है तो मैरिड के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप अनमैरिड है तब अनमैरिड के ऊपर टिक कर देना है और अगर आप डिवोर्सी या फिर दूसरा आपका किसी भी तरह का स्टेटस है तब अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। नेशनलिटी में इंडियन के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है और अगर आपका आधार कार्ड अगर पैन कार्ड के साथ लिंक है तब यहाँ पे आपको लिंक के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लिख देना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तब आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब फॉर्म 60 के ऊपर यस के ऊपर टिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तब यहाँ पे नो के ऊपर टिक कर देना है। तो अगर आप फॉर्म 60 अगर फिलअप करते हैं तब दूसरा किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो वोटर ID नंबर या फिर अगर आप चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे दे सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पैन कार्ड नंबर है तो मुझे इसे फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब यहाँ पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट का नंबर लिख देना है। उसके बाद EKYC ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखना है। जैसे कि अगर आपका घर का रेसिडेंशियल टेलीफोन नंबर है तब यहाँ पे आपको घर का टेलीफोन नंबर लिख देना है। अगर आपका ऑफिस का टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है और अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर अकाउंट में आप देना चाहते हैं। उसके बाद SMS अलर्ट पे आपको यस के ऊपर टिक कर देना है और आपका खुद का ईमेल ID आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तभी इस पोर्शन को आपको फिलअप करना है और अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब सिंपली आपको यहाँ पे 1 के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और प्लेस के जगह में आपका टाउन नेम लिख देना है और यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। लेकिन अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तभी इस पोर्शन को आपको फिलअप करना है और अगर आप मेरे तरह इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे नहीं करते हैं तब सिंपली आपको यहाँ पे 1 के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पे प्लेस के जगह में टाउन नेम और डेट लिख देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। यहाँ पे CKYC नंबर खाली रख देना है और आपका घर का या फिर बिजनेस एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे घर का एड्रेस देना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बिल्डिंग या फिर हाउस नेम, स्ट्रीट या फिर रोड नेम, लैंडमार्क, सिटी, टाउन या फिर विलेज और स्टेट नेम लिख देना है। उसके बाद कंट्री कोड में आपको 91 लिख देना है और कंट्री में इंडिया लिख देना है और आपका एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अगर मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको सेम के ऊपर टिक कर देना है और अगर आपका परमानेंट या फिर मेलिंग एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे आपको वापस अपना मेलिंग एड्रेस लिख देना है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं,
मेलिंग एड्रेस उस एड्रेस को कहा जाता है जिस एड्रेस में अगर आप बैंक से किसी भी तरह का अगर नोटिस या फिर अगर किसी भी तरह का डेबिट कार्ड या फिर दूसरा किसी भी तरह का किट अगर रिसीव करना चाहते हैं, तब उस एड्रेस को मेलिंग एड्रेस कहा जाता है। तो अगर आपका मेलिंग एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस से अगर अलग है, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो मेलिंग एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस अगर सेम है, तब यहाँ पे आपको सेम के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं यानी सैलरीड पर्सन है, तब यहाँ पे आपको सैलरीड के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है या फिर हाउस वाइफ या फिर स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे टिक कर देना है। तो अगर आप सैलरीड के ऊपर टिक करते हैं यानी अगर आप जॉब करते हैं, तब किस तरह का कंपनी में आप जॉब करते हैं वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आप एम्प्लॉयड है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर या फिर आर्किटेक्ट या फिर CS या फिर अदर किसी भी तरह का एम्प्लॉयड है, तो वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आपका बिजनेस है, तब किस तरह का बिजनेस है वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और नेचर ऑफ एक्टिविटी में आपको अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका कंपनी है, तब किस तरह का कंपनी है वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। आपका मंथली इनकम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि अगर आपका मंथली इनकम अगर 1 लाख से कम है, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आपका मंथली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से जितना भी आपका मंथली इनकम है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। सोर्स ऑफ इनकम आपको मेंशन करना है, जैसे कि अगर आप सैलरी से इनकम करते हैं या फिर अगर आपका बिजनेस है, एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर आप स्टूडेंट है, तब यहाँ पे आपको पेरेंट गार्जियन के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपका पेंशन से इनकम है, तो वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपका एजुकेशन यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब कितने साल से आप सेल्फ एम्प्लॉयड है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आपका बिजनेस है, तब बिजनेस का स्टार्टिंग डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इस पोर्शन को ऑप्शनल दिया गया है, अगर आप चाहे तो इसे फिलअप भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे किसी बैंक में अगर किसी भी तरह का आपका लोन है, तो वो यहाँ पे अगर आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका एसेट किसी भी तरह का है, जैसे कि अगर आपका कार, 2 व्हीलर या फिर दूसरा किसी भी तरह का एसेट है, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर आपका हाउस अगर खुद का है, तो उनके ऊपर टिक कर देना है, या फिर अगर रेंटेड है, तब रेंटेड के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपका लाइफ पॉलिसी है, तब कितना अमाउंट का लाइफ पॉलिसी है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और आपका नेटवर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है, या फिर अगर आप चाहे तो इस पोर्शन को खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल्स लिखना है, यानी आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देना है। तो पहले आपको यहाँ पे नॉमिनी के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर है, यानी अगर आपका नॉमिनी का उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको किसी को अपॉइंट करना है। जैसे कि अगर आप चाहे तो नॉमिनी का मदर या फिर फादर को आप यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है, तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम लिखना है, उसके बाद नॉमिनी का फादर नेम और नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। और नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का पैन कार्ड नंबर लिखना है। और अगर आपका नॉमिनी का पैन कार्ड अगर नहीं है, तब यहाँ पे आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। और अगर आप फॉर्म 60 अगर फिलअप करते हैं, तब यहाँ पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट का नंबर लिख देना है, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID का नंबर लिख देना है। और अगर आपका नॉमिनी का अगर पैन कार्ड नंबर है, तब यहाँ पे आपको फॉर्म 60 फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर खाली रख देना है और टाइप ऑफ डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है, तब यहाँ पे आपको किसी को अपॉइंट करना होगा। तो अगर आप चाहे तो नॉमिनी का फादर या फिर मदर को अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद आप जिन्हें अपॉइंट करते हैं उनका एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है, तब यहाँ पे आपको 2 जन को विटनेस रखना होगा। तो पहले आप जिन्हें विटनेस रखना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, उनका एड्रेस लिख देना है। उसके बाद उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पे आपको डेट लिख देना है। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका नॉमिनी माइनर नहीं है, तब इसे भी आपको खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है, यहाँ पे CKYC नंबर खाली रख देना है। और मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर आप आपका सेविंग्स अकाउंट अगर खुद ही यूज़ करना चाहते हैं, तब सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, तब यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप किसी माइनर के लिए अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी अगर आप अपने बच्चे के लिए अगर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब गार्जियन ऑफ माइनर के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं, तब यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन देना होगा, यानी अगर आप चाहे तो अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है, यानी किस तरह का डेबिट कार्ड आप लेना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहे तो इंस्टेंट डेबिट कार्ड ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो पर्सनलाइज डेबिट कार्ड ले सकते हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पर्सनलाइज डेबिट कार्ड में आपका नाम प्रिंटेड रहता है और पर्सनलाइज डेबिट कार्ड कुछ दिन बाद आपको दिया जाता है। तो अगर आप पर्सनलाइज डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आप इंस्टेंटली अगर नॉर्मल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब यहाँ पे आपको इंस्टेंट के ऊपर टिक कर देना है।
और अगर आपका ऑलरेडी डेबिट कार्ड मौजूद है और अगर आप उस डेबिट कार्ड को अगर इस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, तब उस डेबिट कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पे नॉमिनेटेड के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे एग्री के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपका सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, वो यहाँ पे आपको लिख देना है और वही अमाउंट वर्ड पे लिख देना है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर बैंक से बताया जाता है तभी इसे आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंस्टेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तभी इस पोर्शन को आपको फिलअप करना है। जैसे कि अगर आप इस फॉर्म को जमा देने के बाद अगर इंस्टेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और उस अकाउंट के साथ अगर आपको चेकबुक दिया जाता है या फिर डेबिट कार्ड दिया जाता है, तब उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है, प्लेस लिखना है और आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट अकाउंट अगर ओपन करना नहीं चाहते हैं और बैंक से अगर नहीं बताया जाता है, तब मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस पोर्शन को भी आपको खाली रख देना है। यानी अगर बैंक से बताया जाता है तभी इस पोर्शन को आपको फिलअप करना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद इस पोर्शन को यहाँ पे ऑफिस यूज के लिए दिया गया है, यानी इस पोर्शन में आपको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और आपके जानकारी के लिए बता दो, आपके सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो बैंक से ही आपको बताया जाएगा। यानी जिस भी तरह का सेविंग्स अकाउंट टाइप आप ओपन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली इनिशियल डिपॉजिट आपको करना होगा। और सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो रहना जरूरी है। कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड रहना जरूरी है। और अगर आपके पास पैन कार्ड अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।